सवाल देखिए त्रिकोणमिति का है कि सेक थीटा बराबर करड़ी में 5 यानी √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जो बच्चे लगातार इस पे अध्ययन किए होंगे, सवाल लगाए होंगे, वो तो समझ जाएंगे कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। लेकिन जिन्होंने कभी किताब को छुआ तक नहीं है या फिर इस पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, तो समझेंगे कि हमने तो साइन का स्टैंड पढ़ा है, ये कौन सा अनुपात है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए सीखते हैं कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। और पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए, जब तक पढ़िए मन लगा कर पढ़िए। महान बनने के लिए शुरुआत की ज़रूरत होती है, जबकि शुरुआत के लिए महान होना नहीं पड़ता। तो सेक थीटा √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय क्या होगा। पहले अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सेक थीटा बराबर √5 है। अभी तक तो सर बताया कि अंश हर दोनों होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है, कहीं भी कोई भी सवाल में अगर इस तरह का मिल रहा है, आपको एक अंक दिया, एक ठू नहीं दिया है, तो आप बेझिझक वहाँ हर को एक मान लीजिए। अब हो गया सेक थीटा बराबर √5/1, करड़ी में 5/1 हो गया। अब एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, जिसमें एक 90 डिग्री होगा, पता है, पिछली वीडियो में बताते आ रहे हैं। ए, बी और सी होगा। सेक थीटा का मान इतना दिया हुआ, करड़ी में 5/1 दिया हुआ है। पता होना चाहिए कि जो कॉस थीटा होता है उसी का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये अपोजिट होता है, अपोजिट होता है कॉस का। अगर कॉस का मान आधार बटा कर्ण है तो सेक का मान कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण पता है और आधार हमें पता है, यानी इसका मान करड़ी में 5 दे दिया है, आधार का मान 1 दे दिया है। तो पहले हमें लंब ज्ञात करना पड़ेगा कि ये कितना होगा। फिर देखते हैं कैसे होगा, यानी लंब। तो लंब पर स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, कर्ण पे स्क्वायर माइनस आधार पर स्क्वायर, यानी करड़ी में 5 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। करड़ी में 5 का यानी √5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करें 1 ही होगा, घटाने पाया 4, यानी लंब पर स्क्वायर बराबर 4। तो लंब यानी कि ए बी, लंब यानी ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में 4, जिसका मान हो जाएगा 2, यानी लंब कितना हो गया, 2 हो गया। कह रहा शेष 5, यानी सेक को छोड़ करके बाकी सबका बताना, यानी साइन का बताइए, कॉस का बताइए, टैन का क्या हो जाएगा, सेक का पता है हमें, और कॉसेक का बताना पड़ेगा, और कॉट थीटा का बताना पड़ेगा। देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी 2/करड़ी में 5 हो जाएगा। कॉस का तो सेक का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/करड़ी में 5 हो जाएगा। टैन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, 2 हो गया, आधार कितना है, 1 हो गया। अब देखिए साइन थीटा का मान जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा का मान 2/करड़ी में 5 है, तो इसका मान हो जाएगा करड़ी में 5/2 हो जाएगा, करड़ी में 5/2 हो जाएगा। देखिए कॉट का तो टैन का उल्टा होता है, टैन का मान ये 2/1 है, तो कॉट का मान 1/2 हो जाएगा। यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin पर क्यूब थीटा बराबर 1 होना चाहिए। सिद्ध करना है, तो जहाँ साइन थीटा है वहाँ हम 1/2 रख करके सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व 3 गुणे साइन थीटा का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, माइनस 4 गुणे साइन थीटा का क्यूब करना है, यानी साइन थीटा का मान 1/2 है, तो 1/2 रख करके क्यूब कर दीजिए, इक्वल बराबर 1 हो जाएगा। ये तो कट नहीं रहा, तो 3 करने 3 और 2 हो जाएगा,
माइनस 4 गुणे 1 का घात 1 ही होगा, 2 पे 3 जो घात वो 3 3 2 दूना 4 और दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। 4 दूना 8, यहाँ 2 आया, यानी 3/2 माइनस ये तो क्या हो गया 4 दूना 8 क्रॉस हो गया, ऊपर 1 है, नीचे कितना बचा हुआ है 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर है, यस, तो अंश घट जाएगा, माइनस है तो घटेगा, प्लस होता तो जुड़ जाता, 3 में से 1 जाएगा 2 बराबर 1, 2 से 2 भाग देंगे 1 आ गया, यानी 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा जो सवाल था हमने सिद्ध कर दिया, आंसर भी आ गया है। पढ़ाई से जी मत हटाइए, तैयारी आप करते रहिए, एग्ज़ाम भी आपका 2-3 महीना बचा हुआ है। पढ़ाई से जितना आप कहेंगे कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, समय से धीरे 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 बीतता हुआ चला जाएगा, और लास्ट में जब एक दिन बचेगा कि हमने तो पूरा महीना कुछ पढ़ ही नहीं पाया, तो लगिए हमारे साथ, तैयारी भी करिए। हम आपको एक एक न्यूमेरिकल जो भी होगा, जितना हम प्रयास कर पाएंगे आपके लिए भरपूर प्रयास करेंगे, और इसके लिए लगातार हमारे फेसबुक चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपका सहायता कर सकें।